चलो ठीक है बेटा, आप देखते हैं इधर हम लोग देखो मैंने तुम्हें दिखाया है कि मेन वर्ब को दो भाग में बांटा गया था मेनली, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक्सप्लेन किया पिछले वीडियो में तुम्हें। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अब फाइनाइट वर्ब को भी दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग में। फाइनाइट वर्ब को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में बांटा गया। अब फाइनाइट वर्ब हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड वन इज इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, एक कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब का? ठीक है, हिंदी कमेंट में करके मुझे बताना है। देखो डेफिनेशन देखो आगे लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव। पहले देखो तो ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या, देखो इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। मतलब क्या है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये सब होंगे तो मेन वर्ब होंगे। क्या होंगे? मेन वर्ब। लेकिन ऐसे मेन वर्ब होंगे जिसको अपना पूरी बात कहने के लिए इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनका पूरा अर्थ कोई माइक्रोन समझ ही नहीं सकता है, इनके पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? एक ऐसी क्रिया है जिसके पास ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। देखो लिखा है इट डज़ नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसका मतलब व्यक्त करने के लिए इसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इसके पास ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं रहेगा, इसको प्रीपोजिशन से काम चल जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तलाशने के लिए, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करना है तुम्हें? या तो क्या, किससे, या तो किसे से सवाल पूछना है। इंग्लिश में क्या करना है? व्हाट या तो हुम से क्या सवाल पूछना है। तो इनसे पूछे गए जो सवाल होते हैं बेटे उनका जो जवाब होता है क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। कैसे पूछते हैं? मेन वर्ब से लगा कर पूछते हैं। किससे? मेन वर्ब से लगा कर। मैं पूछ के दिखा रहा हूँ। देखो पहले इधर थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो, जो लिखा है ही लव्स यू, वह किससे प्रेम करता है? तुमसे। देखो यहाँ जो यू लिखा है, सपोज करो अगर यहाँ यू ना लिखा हो, वैसे मान लो कि यहाँ पे यू नहीं लिखा है। अब जरा पढ़ो, ही लव्स, वह प्रेम करता है। बात अधूरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वह तुम प्रेम करता है, तो कहेगा वह प्रेम करता है, लेकिन किससे प्रेम करता है? ठीक है, लेकिन अगर लिखा होगा यू तब खुश हो जाएगा, अच्छा मुझसे प्रेम करता है। अब पूरी बात समझ पाए ना? तो देखो लब से पूछो क्या या तो किससे, वह प्रेम करता है, तो पूछो वह किससे प्रेम करता है। किससे, इसी से लगा के पूछो वह किससे प्रेम करता है, तो जवाब होगा तुमसे। तो यही तुम्हारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, सी टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाती है। किसे पढ़ाती है? मुझे। अगर देखो मी ना होता इतना, देखो सी टीचेस, वह पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? किसे पढ़ाती है? समझ पा रहे हो? नहीं, तो इसलिए तो इससे सवाल पूछो, सी टीचेज किसे, सवाल पूछो वह पढ़ाती है, वह किसे पढ़ाती है। देखो वह मेन वर्ब से लगाना है, वह किसे पढ़ाती है, तो जवाब है मी। तो मतलब ये तुम्हारा क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट। देखो दे हैव सोल्ड द कार, उसने कार को बेच दिया है। जरा देखो कुछ टाइम के लिए इतने को पार्ट को भूल जाओ, बस इतना है, दे हैव सोल्ड, उसने बेच दिया है। उन्होंने क्या किया? बेच दिया। क्या बेच दिया? किसे बेच दिया? पता चल रहा है कुछ? नहीं। लेकिन अगर यहाँ कार जब लिख दिया गया है कि, अब पूछो क्या और किसे का जवाब है बगल में? बिल्कुल है, दे हैव सोल्ड, उन्होंने बेचा है। क्या बेचा है? द कार। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो इस मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक कौन सी क्रिया कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब, सकारात्मक क्रिया। क्या कहलाएगी? सकारात्मक क्रिया। ये तुम्हारे इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनको अभी देखो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इनको आक्रामक क्रिया बोलते हैं। देखो ये टीचर्स लिखा है, क्या लिखा है? टीचर्स। तो ये कौन सी क्रिया है तुम्हारी? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। कौन सा वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सी क्रिया? ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे समझो जिस क्रिया को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। यहाँ देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, थोड़ा समझो। इनट्रांजिटिव मीनिंग क्या होता है? आक्रामक क्रिया, हिंदी आक्रामक क्रिया होता है। इट डज़ नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए। देखो क्या, किससे का सवाल नहीं बनता, इसमें सवाल बनता है कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, इस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो इस प्रकार का जो सवाल का जो जवाब होता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। देखो सी कम्स हियर, वो यहाँ आती है, जगह बताया गया है। तो इसके बाद देखो क्या और किससे का जवाब का कोई शब्द है? देखो सी कम्स, वह आती है। पूछो क्या आती है? सवाल ही नहीं बन रहा है। वह क्या आती है? बनना सवाल नहीं बन रहा है। एक कहाँ आती है बन सकता है, क्यों आती है बन सकता है, कब आती है बन सकता है,
लेकिन क्या आती है, किससे आती है, नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्रिया तुम्हारी कहलाएगी बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। एक क्रिया देखो, आई रन फास्ट, मैं कैसे दौड़ता हूँ, तेज दौड़ता हूँ। ये काम की दशा को पता है कि काम कैसे होता है, तेजी से होता है, लेकिन क्या है और किससे का जवाब बगल में नहीं है। तो ये भी क्रिया तुम्हारी इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी तुम्हारा इंट्रांजिटिव वर्ब क्रिया है। लास्ट, यू स्पीक लाउडली, तुम तेजी से बोलते हो। कैसे बोलते हो, तेजी से बोलते हो, मतलब बोलते हो तो बगल वाला ऐसे कान बंद कर देता है, अरे बस कर, बहरा करेगा क्या, ऐसे बोलता है। देखो इसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट लिखा गया है, नहीं लिखा गया बेटा, ठीक है। तो ये भी क्रिया तुम्हारी क्या कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। सिंपल सा लॉजिक ऐसे समझ लो, जिस सेंटेंस में तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिख जाए वो क्रिया होगी ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो क्रिया क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्योंकि बहुत सी क्रिया ऐसी है जो ट्रांजिटिव की तरह भी काम करती है, इंट्रांजिटिव की तरह भी काम करती है। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ कुछ ऐसी क्रियाओं को जो ट्रांजिटिव भी तुम बना सकते हो उसी क्रिया को, और उसी क्रिया को इंट्रांजिटिव भी बना सकते हो। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ कुछ, देखो ये भी बहुत ईजी है, मतलब एकदम ईजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू फील डिफिकल्टी। देखो जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ आई रन अ शॉप, मैं एक दुकान चलाता हूँ। क्या चलाता हूँ, क्या का जवाब है क्या यहाँ, मैं चलाता हूँ। पूछो क्या चलाता हूँ, तो क्या का जवाब शॉप। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहा, तो यह क्रिया बन गया ट्रांजिटिव। क्या बन गया, दूसरा सेंटेंस देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट मी यूज डिफरेंट कलर। दूसरा मैं लिख रहा हूँ सी रन्स हियर, वह यहाँ दौड़ती है, वह यहाँ। तो देखो यहाँ पर भी वही क्रिया है, सेम क्रिया यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट है, तो यही क्रिया कहला रहा है ट्रांजिटिव। लेकिन इस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो यह क्रिया कहलाएगा इंट्रांजिटिव। पसंद आया। तो मैंने बताया बहुत सी क्रिया ऐसी है जो ट्रांजिटिव भी काम करती है, इंट्रांजिटिव भी काम करती है। दूसरा सेंटेंस में देखो, मैं कह रहा हूँ सी स्टॉप, लो स्टॉप का मैं स्पेलिंग भूल गया, सी स्टॉप्ड मी। स्टॉप्ड मतलब होता है रोका, सी स्टॉप्ड मी, उसने मुझे रोका। कौन रोका, हुआ है। मेन वर्ब क्या है, रोका, एक तुम्हारा मेन वर्ब है। सी स्टॉप्ड मी, तो रोकने से क्या और किससे का सवाल पूछो। अगर सवाल बन रहा है उसके बगल में कुछ है तो ये बिल्कुल कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर क्या किससे का सवाल नहीं बना तो क्या होगा, इंट्रांजिटिव। चलो देखते हैं, सी स्टॉप्ड, उसने रोका, उसने किसे रोका, उसने किसे रोका, तो किसे का जवाब क्या है, मी, उसने मुझे रोका। तो इसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट है बेटा, तो यही पे स्टॉप क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, इंट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो लो ऑब्जेक्ट लिखा है बगल में, लेकिन इस सेंटेंस को देखो, मैं अगर ऐसे लिखा होता कि द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, सडनली ट्रेन अचानक रुक गई, ट्रेन अचानक, द ट्रेन स्टॉप्ड स्लोली, ट्रेन अचानक रुक गई, ट्रेन अचानक रुक गई थी। देखो यहाँ पर भी स्टॉप्ड है बेटा, यहाँ पर भी स्टॉप्ड है, स्टॉप्ड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट, तो इसलिए कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या और किससे का सवाल बनेगा जरा पूछो, द ट्रेन। ये पूछ सकते हो कैसे रुका, कब रुका, कहाँ रुका, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं पूछ सकते हो क्या रुका, ठीक है। तो क्या का सवाल ही नहीं बन सकता बेटा इसमें, ठीक है। तो यहीं पे क्रिया तुम्हारा कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। बस समझ में आया। तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है दुनिया की वो सभी क्रियाएं जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। हालांकि बहुत सी क्रिया ऐसी जिसको दो दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे गिव हो गया, सेंड हो गया, आस्क हो गया, तो सब ऐसी क्रियाएं हैं जिनको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट तो होता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रिया होती है बेटा जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कभी भी तुम्हें जीवन में ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। एक सेंटेंस में और दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ आई फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ाना, फ्लाई मतलब, सो आई फ्लाई अ काइट। काइट की स्पेलिंग क्या होता है, KITE, पक्का। काइट की स्पेलिंग मुझे डिफरेंट लग रहा है, चलो सर्च कर लेना भाई। हाँ यही तो प्रॉब्लम मेरा। देखो आई फ्लाई अ काइट, मैं एक पतंग उड़ाता हूँ, मैं एक पतंग उड़ाता
हूँ, देखो तो यहाँ आई फ्लाई, फ्लाई के बाद पूछो मैं उड़ाता हूँ, मैं क्या उड़ाता हूँ, मैं क्या उड़ाता हूँ, तो क्या का जवाब है एक पतंग, मैं एक पतंग उड़ाता हूँ। लेकिन दूसरा अगर मैं सेंटेंस लिखूँ इसी को, मैं बोलूँ द बर्ड्स फ्लाई, लो यहाँ पर भी फ्लाई लिखा है, यहाँ पर भी फ्लाई लिखा हुआ है, यहाँ पर भी फ्लाई लिखा हुआ है। इस फ्लाई के बाद ऑब्जेक्ट है कि मैं क्या उड़ाता हूँ, पतंग, तो क्या का जवाब है यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे फ्लाई क्या कहलाएगा, ट्रांजेटिव वर्ब कहलाएगा। यहाँ पे देखो द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। अब कोई ये पूछेगा क्या उड़ती हैं, क्यों उड़ती हैं, कब उड़ती हैं, कैसे उड़ती हैं, क्यों उड़ती है, कहाँ उड़ती है, पूछ सकते हो, लेकिन क्या और किससे का जवाब इस वर्ब से नहीं बनेगा। देखो इसके बाद कोई और ऑब्जेक्ट था नहीं था। अगर मैं लिख दूँ द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इन क्या है, प्रेपोजिशन है, तो जहाँ भी प्रेपोजिशन लग जाता है उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं, वर्ब मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं कहे जाते। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर भी जो फ्लाई है, ये फ्लाई तुम्हारा इन ट्रांजेटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ का जो फ्लाई है वो ट्रांजेटिव वर्ब है। क्या समझ आया? तो यही बस डिफरेंट है कि फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है, सॉरी, ट्रांजेटिव वर्ब क्या होते हैं, ऐसी क्रिया जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजेटिव वर्ब बोलेंगे। इन ट्रांजेटिव वर्ब वह क्रिया जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, इन ट्रांजेटिव वर्ब। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है बेटा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में यू कैन आस्क मी। थैंक यू।